और बारबेक्यू बन रहा था। अच्छा ये मुझे पता है कि नागालैंड मीट लवर्स हैं, ये हर किस्म का मीट खाते हैं। नागालैंड के बारे में जानते हैं जो कि मतलब मोस्टली लोग नहीं जानते, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ हैं जवेरिया सिद्दीकी, और हम बात करने वाले हैं दोबारा से नागालैंड पे। नागालैंड के लोग इतने प्यारे हैं और मतलब मुझे ऐसा लगता है उनके कमेंट्स पढ़ के वो इतने लविंग है, वो शायद हमें नहीं, वो हर किसी को इतना प्यार देते हैं जो भी उनके बारे में बात करता है या जो भी उनका कंटेंट वगैरह जब हम देखते हैं ना कि उनके क्या फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम देखें इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती नागालैंड के बारे में, बहुत कम बात की जाती है। तो जब हम उनके इवेंट्स देखते हैं या उनके कोई भी हम इस तरह से सेलिब्रेशन देखते हैं, और हमने काफी विजिट किया है मतलब नागालैंड को, नागालैंड के वीडियोस बहुत देखी है। इवन तो हमने एक मार्केट विजिट की थी जो वहाँ पर बहुत पॉपुलर है। वहाँ का एक रेस्टोरेंट विजिट किया था जहाँ पे लोग नाइट स्टे वगैरह करते हैं, तो काफी अच्छे लोग हैं। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि काफी डिसिप्लिन्ड लोग हैं, तो काफी मतलब इनके बारे में हम देख चुके हैं। पता लगता है, समझ आता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कर्ली टेल्स की वीडियो कामिया जानी की, मतलब कामिया जानी तो नहीं है इसमें, लेकिन कर्ली टेल्स कामिया जानी का है, तो हम इसलिए वो एक ना चीज लिंक्ड है हमारे माइंड से। तो आज हम देख रहे हैं नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम है इसका, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल अभी तक हमने तो नहीं देखा, कोई हमने ऐसे वीडियोस भी नहीं देखे। हाँ, शॉर्ट्स में कभी कभी ऐसा दिख जाता है, नजर आ जाता है, लेकिन काफी फेस्टिवल्स के शॉर्ट्स देखे हुए हैं। मतलब नागालैंड को जब हम गूगल पे भी सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले आता है द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। मतलब ये बड़ा आता है। और मैंने काफी कोई भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ना वो शॉर्ट्स दिखाते हैं कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो आज हम पहली बार कोई फेस्टिवल देखने वाले हैं। हमने भाई नहीं देखा है अभी तक, हमें आइडिया नहीं है कि किस तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल का फेस्टिवल है, द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। अब देखते हैं ये वाली पूरी वीडियो, और जो भी हमारी ओपिनियन होगी वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। Wow, I had no idea that this part of India would have so much color, culture and vibrance. I am attending the Hornbill Festival in Nagaland, where the true spirit and echoes of the ancient tribal men of Nagaland reverberates. Welcome to Nagaland! से 3000 किलोमीटर दूर अपने एक छोटे से दफल बैग के साथ मैं पहुंची नागालैंड, a land full of mostly Indian tribals. Nagaland is famous for its rich ancient tribal culture, exotic protein-rich food, and overly zealous people. Moreover, Nagaland की खासियत है उसकी अनसीन और हसीन वादियाँ। Well, good morning from Dimapur. पता है अब तक की मेरी सबसे लंबी जर्नी है, almost about a 6-hour journey from Mumbai, layover at Kolkata and land into the biggest city in Nagaland. But this is not my final destination. यहाँ से मैं जाने वाली हूँ for an 8-day off-roading experience in Nagaland and experience the much hyped Hornbill Festival. तो चलिए, let's go riding to Kohima. Nagaland actually is one of the 7 northeastern states in India which borders Meghalaya and Assam. बात करते हैं how to travel in Nagaland. Nagaland has 2 main cities, Dimapur and Kohima. Dimapur Nagaland का financial capital है and is a great starting point since it has an airport, railway station, bus and taxi commute. Most of Nagaland relies on road transport, so road commute is your best option. Dimapur से मैं जा रही हूँ Kohima, which is Nagaland's capital city, जो दीमापुर से सिर्फ 2-3 घंटे दूर है। गाइस, पता है लोग जब नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करते हैं they usually go to places like Sikkim, Meghalaya और Assam even. Nagaland is one of the least visited states in India. तो chances are you also don't know as much of Nagaland as much as I do. अब इसका भी एक reason है. You see, Nagaland is not as explored as its other northeast counterparts. You need an inner line permit to travel, which would require a local sponsor, travel duration, and a small fee to enter Nagaland. It's best to go with a travel group just like I did with WBB to help you get familiarized with routes and other help.
यहाँ के लोग नागा के नाम से जाने जाते हैं and they speak this dialect which is called Nagamese. Well, did you know that 60% of Nagaland's population is tribal? और हर साल यहाँ के रहने वाले लोग अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं with a festival called the Hornbill Festival. संस्कृति को बचाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं. Education, passing heirlooms, celebrating togetherness. One of the main reasons Hornbill Festival is celebrated is to preserve the ancient Naga traditions that is inculcated in the Naga tribes. This celebration occurs every year between 1st to 10th December. In fact, Hornbill Festival is named after the bird hornbill, which has many folklore references, which essentially brings the tribes together. About 16 to 17 major tribes of Nagaland come and celebrate on this special occasion, which is why Nagaland को कहते हैं the land of festivals. You know why cultural festivals are so important? क्योंकि इन्हीं cultural festivities के माध्यम से हमें दूसरे लोगों की जिंदगी की झलक मिलती है. Why people do what they do, उनका thinking process क्या है, and how they see life. Like this tribal exhibit I saw here. This tribe is called the Konyak tribe. खासियत है इस tribe के बारे में that this is one of the biggest, most colorful tribe in Nagaland. They are characterized by the face marks on their faces, representing the wars they fought while hunting for food. Quite interesting, no? Hornbill Festival के मजे लेते लेते रात हो गई. So I was all set to welcome my first night in Nagaland with a twist. घर पे comfortably सोने के बाद cut to sleeping in a tent. एक बहुत ही out of the comfort zone experience को मैं गले लगाने वाली थी amidst Nagaland's cold. What a thrilling experience! So well, I am at Barrier Campsite today, enjoying this amazing bonfire as well as some delicious barbecue that they've prepared for us. I will be camping under the night sky. Of course, you have to carry your camping necessities. For me, it's my gloves, my socks as well as a lot of layering. Nagaland does get quite cold at night. It's about 6 degrees right now. So a lot of Mumbaikars like me don't do well in cold. So it is an experience altogether. Well, my experience today has been more on the road than on land, which is essentially off-roading. कहते हैं ना, the best way to soulfully experience a place is by familiarizing yourself with roads. Hornbill Festival was exhilarating, but I can't wait for what more the state has to offer, from meeting warm locals to difficult terrains and off-roading. Well, one day at a time. For now, I'm going to be tucked into my bed in the camp and call it a night. I will see you tomorrow. Bye-bye. कितना कलरफुल फेस्टिवल था, मतलब इतने ज़्यादा रंग थे इस फेस्टिवल में. और मतलब वो जो बात कर रही थी कि फेस्टिवल क्यों इम्पोर्टेंट है, कि हम लोग जानते हैं कि इस सिटी के लोगों को क्या पसंद है, कि क्या सोचते हैं और किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं. अच्छा, दो इसके सिटीज़ हैं, एक दीमापुर है और कोहिमा है. दो ही सिटीज़ हैं. इस ये जो स्टेट है ना, इसके दो ही सिटीज़ हैं. और हमने पिछला जो व्लॉग देखा था, हमने दोनों सिटीज़ देख ली. वो पहले दीमापुर था और फिर कोहिमा गया था. और बाकी वैसे हमने ऑब्वियसली हमने वीडियो इसलिए देखी थी कि फेस्टिवल में क्या है ना, लेकिन वो कम दिखाया गया था. वैसे नागालैंड विजिट किया हुआ था वो, लेकिन इसमें प्रॉपर उनका जो एक डांस का जो उनका फॉर्म था, जो होता है ना कि एक अलग फॉर्म था, वो सारा उन्होंने किया. और किस तरह से अपने कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए कि कल्चर आगे चलता रहे. कुछ लोग जो है वो अपनी एजुकेशन में कर देते हैं कि वो हिस्ट्री डाल देते हैं सब्जेक्ट में, और वो जो पुराने होते थे वो स्क्रिप्चर कर देते हैं. लेकिन इसको फेस्टिवल को आगे लेके जाना ताकि हमारा कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहे. और उन्होंने मतलब वो जो ड्रेसअप किया हुआ था ना, वो बहुत यूनिक था. लाइक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे छोटी छोटी जो घर में चीजें बनाई जाती हैं, मतलब वो कैप्स वो खुद से उन्होंने वो बनाई हुई थी, वो जो गले में डाल रहे थे, वो सारी वो बहुत यूनिक थी चीजें. आई थिंक यहाँ पे ना इतनी ज्यादा जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो मे बी इतनी नहीं है, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, हाउस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो काफी ज्यादा. लेकिन दीमापुर डेवलप्ड है. दीमापुर ज्यादा डेवलप्ड है कोहिमा से. ऐसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दीमापुर में काफी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो कम है.
लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज इस तरह से हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है वहाँ पे, यानी कि ना जब हमने पढ़ा था मुझे लगा कि ओके मे बी लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं होगा, बट जब मैंने देखा गूगल पे कि 90% लिटरेसी रेट है उसका, मैंने कहा भाई ये तो हमारे मुल्क से ज्यादा लिटरेसी रेट है। और वो जो गर्ल्स थी वहाँ की वो सारी एजुकेटेड, जितनी गर्ल्स थी वो सब एजुकेटेड थी, और वो जो लड़कियों की जो एजुकेशन पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो फिर उसकी वजह से आगे आगे ना वो सारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं और डेवलप्ड हो रहा है अब नागालैंड, उनको पता चल गया है कि क्या जरूरी है। खूबसूरत तो है ही, मतलब देखते हैं वो किस तरह से एक रोड, सिंपल रोड से भी जा रही है लेकिन साइड पे पहाड़, और वो जहाँ पर नाइट स्टे किया था वो कितना प्यारा था लिटरली इस तरह के टेंट में मुझे रहना है। हाँ। और वो मतलब बड़ा अच्छा था कि नया एक्सपीरियंस था, कंफर्ट जोन छोड़ के टेंट में रहना, तो अच्छा था। अच्छा थोड़ा सा वैसे होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप ऐसे टेंट में रह रहे हो, आसपास जो है वो जंगल भी है, कुछ ऐसे डर नहीं लगता कि यार एग्जैक्टली मुझे होता है कि मतलब कुछ भी नीचे से चल के अंदर आ सकता है, लेकिन नहीं नीचे से तो नहीं, क्योंकि नीचे से तो उनका वो बना हुआ होता है कि वो नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, लेकिन नीचे से तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बड़े जानवर भी होते हैं, और कोई भी आकर धक्का अगर जानवर भरा दे तो आपका टेंट तो हो सकता है। लेकिन आई थिंक जानवर का भी थोड़ा सा होता है कि जब तक उसको इंसान नजर ना आए ना, या उसको कोई यानी कि वो ब्रीथ या एक होती है ना कि धड़कन वो उसको महसूस ना हो तो वो नहीं करते, अगर कुछ रखा हुआ है तो वो ऐसे नहीं छेड़ेंगे। वो आई थिंक सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि टेंट्स हमने पहले भी देखे थे बड़े अच्छे होते हैं, तो वो मे बी हो, लेकिन एक डर तो लगा रहता है, एक और बारबेक्यू बन रहा था। अच्छा ये मुझे पता है कि नागालैंड मीट लवर्स हैं, ये हर किस्म का मीट खाते हैं। हमने बाजार में लास्ट टाइम देखा था स्नेल्स थे वहाँ पे, एग्जैक्टली हर फिशेस थी, फिशेस की डिफरेंट फॉर्म्स थी, तो मतलब वो हर किस्म का मीट खाना पसंद करते हैं, ये तो पता चलता है। दिल लविंग लोग हैं, मतलब वो एक होता है ना कि दिल से अच्छे होना, मतलब दिल से खुले, कि बहुत वार्म नेचर के हैं, बहुत मतलब जब कोई भी यानी कि आते ना, जैसे वो लड़की गई थी लेकिन उसको इतना वार्म वेलकम दिया, और उसके साथ पिक्चर्स ले रहे थे, मतलब सेल्फीज ले रहे थे उसके साथ, तो वो अच्छा था। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा ओपिनियन कैसे लगा, और कुछ नागालैंड के बारे में जानते हैं जो कि मतलब मोस्टली लोग नहीं जानते, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।